अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कर रहे हैं उर्दू जमात तहम की नई बुक की गजल नंबर 4, यूं कहने को पराया इजहार बहुत है। इस वीडियो में हम गजल की मुकम्मल तशरीह आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो कैसे लग रही है, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शेर नंबर 1 है, यूं कहने को पराया इजहार बहुत है, ये दिल नादां सही खुददार बहुत है। शेर नंबर 1 के अल्फाज में पराया तरीका अंदाज असलूब दिल नादान ना समझ दिल, वो दिल जो हकीकतों से वाकिफ ना हो या जज्बाती फैसलों में गलती करे। इजहार जाहिर करना, बयान करना, किसी ख्याल निगाह जज्बे को जुबान या अमल से पेश करना। खुददार अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल रखने वाला। शेर नंबर 1 की तशरीह, ज़हरा अनका की गजलों का आहंग भी दीगर शायरात से जुदा है, लेकिन इस आहंग से भी औरत के जज्बात और एहसासात हम आहंग नजर आते हैं। इनकी गजलों में निजी जज्बात और एहसासात भी हैं, इज्तिमाई मसाइल का बयान भी और इश्क की वारदात भी है, औरत की बेबसी भी और घुटन की लहर भी। लेकिन उन्होंने अपने लहजे की इनफरादियत को कभी कुर्बान नहीं किया। शायरा कहती है कि जाहिरी तौर पर इसके पास अपने जज्बात के इजहार के बहुत से तरीके, अंदाज या जराए हैं जिनसे वो अपने दिल की बात कह सकती हैं। यहाँ एक लतीफ इशारा है कि वो बज़ाहिर अपने एहसासात को बयान करने में आजाद है और इसके पास बहुत कुछ कहने को भी है, लेकिन मेरा ये नादान दिल जो मोहब्बत में सादा और मासूम है, अपनी खुददारी की वजह से सब कुछ कह नहीं पाता। ये शेर मोहब्बत की कशमकश को बयान करता है, जहाँ दिल चाहता तो है कि अपनी बात कहे, मगर खुददारी इसे खामोश रहने पर मजबूर करती है। ज़हरा गाह के अंदाज में यहाँ निस्वानी जज्बात की नजाकत और खुददारी का एहसास नुमाया है, जो इनकी शायरी की खासियत है। शेर नंबर 2 है, दीवानों को अब वुसअत सहरा नहीं दरकार, वहशत के लिए साया दीवार बहुत है। अल्फाज मानी, दीवाने पागल मजनू, वुसअत फैलाओ सहरा रेगिस्तान, वुसअत सहरा सहरा का फैलाओ, दरकार मतलूब या जरूरत, वहशत खौफ या डर, साया दीवार दीवार का साया। दूसरे शेर की तशरीह, 20वीं सदी में जिन खवातीन ने अपनी शायरी के जरिए नसाई जज्बात की तर्जमानी की, इनमें 2 नाम काबिल जिक्र हैं। पहला अदा जाफरी खा और दूसरा ज़हरा अनका का। इन दोनों ने इस वक्त शायरी शुरू की जब खवातीन का कुछ लिखना मायूब समझा जाता था। ज़हरा की गजलों का आहंग भी दीगर शायरात से जुदा है, लेकिन इस आहंग से भी औरत के जज्बात और एहसासात आहंग नजर आते हैं। इनकी गजलों में निजी जज्बात और एहसासात भी हैं, इज्तिमाई मसाइब का बयान भी और इश्क की वारदात भी, औरत की बेबसी भी और घुटन की लहर भी, लेकिन उन्होंने अपने लहजे की इनफरादियत को कभी कुर्बान नहीं किया। शायरा कहती हैं कि जनूनी आशिकों को अब सहरा की वुसअत बेइंतहा फैलाओ यहाँ आजादी की जरूरत नहीं रहती। दीवाने से मुराद वो आशिक हैं जो मोहब्बत में हद से गुजर चुके हैं, और वुसअत सहरा मोहब्बत के जुनून के लिए रवायती तौर पर एक वसी मैदान को जाहिर करता है। लेकिन यहाँ शायरा कहती हैं कि अब बेपनाह वुसअत इनके लिए जरूरी नहीं, यानी इनका जुनून वहशत में बदल चुका है और इस वहशत के लिए अब सिर्फ दीवार का साया ही काफी है। साया दीवार से मुराद एक छोटी सी जगह, तन्हाई या कैद की हालत हो सकती है, यानी अब आशिक का जुनून इतना शदीद हो चुका है कि इसे बड़े मैदानों की बजाय एक महदूद जगह में भी अपनी बेचैनियां दीवानगी महसूस करने के लिए काफी है। शायरा कहती है कि मोहब्बत के दीवानों को अब वसी सहरा की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका जुनून और बेचैनी इतनी गहरी हो चुकी है कि दीवार का साया भी उनके लिए काफी है। शेर नंबर 3 है, बजता है गली कूचों में नकारा इल्जाम, मुल्जिम के खामोशी का वफादार बहुत है। फास में बजता बजने का अमल, गली कूचों गलियों और मोहल्लों में, नकारा इल्जाम इल्जाम का ढोल, खामोशी खामोशी सुकूत, वफादार वफादारी निभाने वाला। शेर नंबर 3 की तशरीह पहले पैराग्राफ में शायरा का तारुफ है, यह हर शेर के शुरू में है, आप इसे देख लें। इस शेर में शायरा कहती है कि मुआशरे में नकारा इल्जाम बज रहा है और नकारा एक बड़ा ढोल या साज होता है जो ऐलान के लिए बजाया जाता है। यहाँ इससे मुराद इल्जामात का बुलंद ऐलान या शोर है, यानी समाज में हर तरफ इल्जामात की गूंज है जो बुलंद आवाज से हर किसी तक पहुँच रही है। ये समाज की तनकीदी और इल्जाम तराशी की फितरत को जाहिर करता है, जिसकी जात में हमेशा औरतें होती हैं। शायरा कहती है कि समाज में इल्जामात का शोर बुलंद हो रहा है, हर तरफ तनकीद और बोहतान तराशी का नकारा बज रहा है, लेकिन जिस पर ये इल्जाम लग रहे हैं वो खामोश रहता है, वो अपनी खामोशी से वफादारी करता है। ये शेर समाज के जालमाना रवैये व फर्द के अंदरूनी ताकत या खुददारी के जजात को बयान करता है। मुल्जिम की खामोशी इसकी कमजोरी नहीं बल्कि इसकी इज्जत नफ्स और सब्र की अलामत है। ज़हरा अनका का ये अंदाज औरत के जज्बात से हम आहंग है, जो अक्सर समाजी दबाव के बावजूद अपनी खुददारी को बरकरार रखती है। शेर नंबर 4 है, जब हुस्ने तकल्लुम पे कड़ा वक्त पड़े तो और कुछ भी ना बाकी हो तो तकरार बहुत है। मायनी, हुस्ने तकल्लुम गुफ्तगू करने का खूबसूरत अंदाज, कड़ा वक्त मुश्किल वक्त, तकरार बार बार दोहराना, जिद करना, बहस मुबासा या झगड़ा करना। तशरीह पहला पैराग्राफ शायरा के तारुफ क्या है, ये आप देख लें। इस शेर में शायरा कहती है कि जब रिश्तों में गुफ्तगू की
खूबसूरती पर मुश्किल वक्त आता है और मोहब्बत या हमआंगी खत्म हो जाती है तो सब कुछ खत्म होने के बाद सिर्फ झगड़े और तकरार ही बाकी रह जाती है। ये शेर इंसानी ताल्लुकात के ज़वाल को बयान करता है, जहाँ हुस्ने तकल्लुम जैसा नाजुक और खूबसूरत पहलू दब जाता है और इसकी जगह बेफायदा बहसें ले लेती हैं। ज़हरा निगाह का ये अंदाज औरत के अंदरूनी जज्बात, तन्हाई और रिश्तों की नज़ाकत की अक्कासी करता है, जो इनकी शायरी की गहराई को जाहिर करता है। ज़हरा निगाह इस शेर में इंसानी रिश्तों में पैदा होने वाली तलखी, जज्बाती खलीज और मुकालमे के ज़वाल पर रोशनी डालती है। वो फरमाती है कि जब माहमी रिश्तों में गुफ्तगू का हुस्न, शाइस्तगी और तहजीब और मोहब्बत से लबरेज मुकालमा दम तोड़ने लगे तो ताल्लुक अपनी असल रूह खो देता है। ज़हरा निगाह इस शेर के जरिए ये पैगाम देती है कि रिश्तों में हुस्ने तकल्लुम का वजूद सबसे कीमती सरमाया है और जब ये खत्म हो जाए तो बाकी रह जाती है सिर्फ आवाजों की करख्तगी, दिलों की दूरी और बेसूद तकरार। ये शेर औरत के सास तजर्बे को भी बयान करता है जो अक्सर रिश्तों की बुनियाद पर जीती है। एक औरत जब मोहब्बत, कुर्बत और नरमी जैसे जज्बात से खाली रिश्ते में सिर्फ बहस और झगड़े देखती है तो इसकी जात की तन्हाई और दुख इस शेर की सूरत में जाहिर होते हैं। शेर नंबर 5 है, खुद आईना घर आईना छोड़े तो नजर आए, दहका हुआ हर शोला रुखसार बहुत है। मायनी आईना घर आईना बनाने वाला, दहका शोला निकलना, शोला आग की लिपट या लो, आईना शीशा, शोला रुखसार सुरख और चमकदार गाल। तशरीह ज़हरा निगाह की गजलों का आहंग भी दीगर शायरा से जुदा है, औरत की बेबसी भी है और घुटन की लहर भी, लेकिन उन्होंने अपने लहजे की इनफरादियत को कभी कुर्बान नहीं किया। शायरा शेर में कहती है कि जब इंसान अपनी जात या खुद को देखने की आदत छोड़ देता है तब ही इसे महबूब की असली खूबसूरती नजर आती है और जब ये हुस्न नजर आता है तो इसके रुखसार की हर चमक एक झलते शोले की तरह होती है जो अपनी शिद्दत और फरावानी में बहुत ज्यादा है। ये शेर खुद से बेनियाजी और महबूब के हुस्न में गुम हो जाने की कैफियत को बयान करता है। ज़हरा निगाह का ये अंदाज रवायती इश्क से हटकर खुद शनासी और हुस्न के जुनून को अलामती तौर पर पेश करता है जो औरत के अंदरूनी जज्बात की गहराई से जुड़ा हुआ है। ज़हरा निगाह इस शेर में इंतहाई लतीफ और फिक्री पैराए में खुद शनासी, इश्क, जमाल और जज्बे की गहरी कैफियत को बयान करती है। आईना घर से मुराद वो शख्स है जो खुद अपनी जात को बनाने, संवारने या झांचने में मसरूफ रहता है। जब ये शख्स खुद को देखने या जानने से दस्तबरदार होता है, यानी अपनी अना, खुद पसंदी या खुद परस्ती को एक तरफ रख देता है, तब जाकर वो दूसरों, खुसूसन महबूब की असल हकीकत और हुस्न को पहचान सकता है। गोया जब तक इंसान अपने नफ्स के आईने में कैद रहता है वो सच्चाई और जमाल को देखने से कासिर रहता है। यहाँ शोला रुखसार एक इस्तारा है जो चेहरे की चमक, कशिश और तपिश को जाहिर करता है। दहका हुआ इस हुस्न की शिद्दत को उजागर करता है जो महज खूबसूरती नहीं बल्कि जज्बे की आग, जुनून की गर्मी और इश्क की सुलगती हुई कैफियत है। शायरा कहती है कि ये हुस्न और इसकी चमक बहुत ज्यादा है, इसे बर्दाश्त करना भी आसान नहीं। ज़हरा निगाह का ये शेर इस बात की लामत भी है कि औरत जब खुद को महदूद खानों में से आजाद करती है तब ही वो बाहर की दुनिया के जमाल और सच्चाई और शिद्दत को महसूस कर पाती है। शेर नंबर 6 है, मुंसिफ के लिए इज़्ने समात पर है पहरे और अदल की जंजीर में झंकार बहुत है। मायनी मुंसिफ इंसाफ करने वाला या जज, इज़न इजाजत, अदल की जंजीर इंसाफ का निजाम, समात सुनने की हिस्स, झनकार झन झन की आवाज, इज़्ने समात सुनने की इजाजत। तशरीह पहला पैराग्राफ शायरा के तारुफ का है, देख लें। इस शेर में शायरा कहती हैं कि इंसाफ के निजाम में खराबी आ चुकी है, मुंसिफ को सच सुनने की आजादी नहीं क्योंकि इस पर पाबंदियां हैं और अदल की जंजीर जो जालिम को रोकती थी अब कमजोर होकर सिर्फ शोर मचा रही है। ये शेर समाजी नाइंसाफी, अदालती निजाम की नाकामी और जालिमों के गलबे के खिलाफ एक लतीफ शिकवा है। ज़हरा निगाह यहाँ इंसाफ के जवाल को लामती अंदाज में बयान करती है जो औरत के एहसास, दिल की आवाज और समाजी मुशाहदे से जुड़ा हुआ है। ज़हरा निगाह शेर में न सिर्फ इंसाफ के बिगड़ते हुए निजाम की तस्वीर कशी करती हैं बल्कि वो एक सास दिल की गहराइयों से उठने वाला एहतजाज और सवाल भी पेश करती हैं। ये शेर दरअसल समाज की राइज, खामोशी, जबर और ज़ाहिरी इंसाफ की हलमाकारी पर एक सख्त तंज है। शायरा कहती हैं कि अब सच को सुनने की इजाजत भी इजाजत नामे की मोहताज हो चुकी है। अज़्ने समात यानी किसी बात को सुनने की इजाजत खुद एक कड़ी निगरानी के ताबे है और इस पर पहरे हैं, यानी ताकतवर अनासर सच को अदालत में दाखिल होने से पहले ही रोक देते हैं। जाहिर अदल की जंजीर बच रही है, जैसे इंसाफ का अमल जारी है, लेकिन वो जंजीर अब किसी को बांधने या रोकने की ताकत नहीं रखती। वो सिर्फ झनकार बन चुकी है, यानी सिर्फ एक दिखावा, शोर, एक रस्मी घंटी जो अब सुनाई तो देती है लेकिन असर से खाली है। ये झनकार अदल की कमजोरी की लामत है। वो जंजीर जो कभी जुल्म को बांधने, मजलूम को तहफ़्फ़ुज़ देने और इंसाफ लाने के लिए थी, अब महज आवाज बनकर रह गई है। आवाज तो है लेकिन अमल नहीं है। शेर में नसाई नुक्ता नजर भी झलकता है। औरत जो अक्सर इंसाफ के दरवाजे पर धक्के खाती है, इसके लिए यह निजाम महज शोर है, इंसाफ नहीं।
آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کامنٹ کر کے مزید کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کو رکھے ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔